जय माता दी दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा कैसे करें, चंद्रमा की पूजा विधिवत कैसे की जाती है। देखिए, अगर आप साधारण तरीके से जल देते हैं, मतलब कि चंद्रमा को अर्घ देते हैं, खाली बस पूजा नहीं करते, तो हमको एक करवा चाहिए जिससे हम पूजा करते हैं। पूजा करते वक्त जो करवा लेते हैं ना, टंकी वाला जिसमें छेद होता है, वो करवा चाहिए जल वाला। और अक्षत चाहिए होते हैं, जो हम कथा सुनते वक्त अक्षत लेते हैं ना, थोड़े से अक्षत जो पल्लू में बांध के रखते हैं, वो अक्षत चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोग अक्षत की जगह पे चने की दाल या फिर गेहूं लेते हैं, तो आप जो भी लेते हैं ले सकते हैं। तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं बस अर्घ देने के लिए, जल और अक्षत। अगर आप विधिवत पूजा करना चाहते हैं चंद्रमा की, तो हमें ये सारी सामग्री चाहिए होती है। जैसे कि छलनी चाहिए होती है चंद्रमा के दर्शन करने के लिए, तिलक के लिए रोली, मोली, मिठाई हमें चाहिए होती है भोग के लिए भी और व्रत का पारण करने के लिए भी। तो ये थोड़ी सी सामग्री हमको चाहिए होती है। और फिर हमें छत पे आना है। चांद निकलने के थोड़ी देर बाद नहीं, तुरंत हमें छत पे आ जाना चाहिए। माना जाता है कि चांद को बूढ़ा नहीं होने देना चाहिए, मतलब कि चांद ज़्यादा ऊपर आए उससे पहले ही हमें चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा निकल आया है। अब हम छत पे आते हैं। छत पे आने के बाद हमें क्या करना है, जो भी आपको साफ शुद्ध जगह दिखाई दे, जहाँ पे भी आपको लगे कि हम दीपक लगा सकते हैं, वहाँ पे आप दीपक लगा लें। दीपक हमें लगाने से पहले उस जगह को शुद्ध कर लेना है। अब मान लीजिए हमारी छत पे एक ग्रिल है, ये बनी हुई है इस तरीके से, तो अगर आपके यहाँ है तो आप इसके ऊपर ही पूजा कर लें। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले फूल से ना थोड़ी जगह को शुद्ध कर लिया है। उसके बाद मैंने अक्षत थोड़े से रख दिए हैं, रोली रख दी है थोड़ी सी। अब इसके ऊपर ना मैं दीपक जला लूँगी। दीपक की जो लौ होती है ना, उसको हमें चंद्रमा की तरफ ही रखना है, इधर उधर नहीं रखना, कहीं भी नहीं करनी उसकी दिशा, हमें चंद्रमा की तरफ ही करनी होती है। तो सबसे पहले हमको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद देखिए हम भावपूर्वक पूजा करते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते इस तरीके से पूजा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सीधा छत पे आके अर्घ दे सकते हैं खाली चंद्रमा को, ठीक है ना। जैसे कि पहले ज़माने में महिलाएं बस अर्घ दिया करती थी और उसके बाद अपने व्रत का पारण कर लेती थी। लेकिन आजकल सब विधिवत पूजा करना चाहते हैं, तो विधिवत पूजा इस तरीके से होती है। तो देखिए जैसे कि मैंने दीपक जला लिया यहाँ पे। दीपक जलाने के बाद अब हमको भावपूर्वक चंद्रमा को सभी चीज़ें चढ़ानी है। जैसे कि सबसे पहले हम भावों से जो है स्नान कराएंगे इस तरीके से छींटों का, तो दूर से ही करा लेंगे। हमें नीचे ना एक बर्तन रख लेना है, या फिर खाली कोई गमला पड़ा हो जिसमें मिट्टी हो खाली और पौधा वौधा ना हो, क्योंकि रात का समय है, रात में तो हम पौधे को पानी नहीं डाल सकते। तो कोई खाली गमला पड़ा हो, उसके अंदर अब सारी चीज़ें डालते जाएँ। तो सबसे पहले हम भावपूर्वक छींटों का स्नान कराएंगे चंद्र देवता को। उसके बाद हम रोली चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। आप चाहें तो वहाँ दीपक के पास भी सब चीज़ें डाल सकते हैं, अगर आपने कोई नीचे बर्तन नहीं रखा तो। जहाँ पे आपने दीपक लगाया है ना, वहीं पे आप थोड़ा थोड़ा एक चुटकी सभी चीज़ें डाल दें। जैसे कि अक्षत है, रोली है, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। फूल चढ़ा देंगे, फूल भी इस तरीके से हम, या फिर कोई खाली गमला है तो वहाँ पे डालते जाएंगे। इधर उधर नहीं डालना, मतलब जो भी चीज़ हम चढ़ा रहे हैं हमारे पैरों में नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फूल भी चढ़ा देंगे। और देखिए यहाँ पे जो मिठाई लेके आए हैं ना, थोड़ी सी मिठाई उसी में से लेके हम चंद्र देवता को जो है ना भोग भी लगा देंगे। आप चाहें तो वहीं दीपक जो रखा है ना, उसी में भोग थोड़ा सा लेके चुटकी और उसी दीपक में आप डाल दें। इस तरीके से हमें पूजा करनी है। तो ये हमारी चंद्रमा की पूजा हो चुकी है। मोली है, मोली चढ़ा देंगे। तो ये चंद्रमा की पूजा हमारी हो। पूजा के बाद देंगे हम अर्घ चंद्रमा को। तो देखिए अर्घ हमें ना कैसे देना है। अर्घ हमें एक ही बार में नहीं देना है, मतलब एक ही बार में सारा जल नहीं डालना है, 3 बार में डालना है। तो देखिए इस तरीके से हम नीचे से ऊपर की साइड धार के साथ ले जाएंगे, और टंकी जो होती है ना, जो छेद होता है, उसी में से हमें जल निकालना है। ऊपर से मुख से नहीं, टंकी में से जल निकालना होता है। और नीचे से ऊपर की साइड ले जाएंगे और 3 बार परिक्रमा लेंगे। एक ही बार में हमको जल सारा नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 3 बार परिक्रमा लेंगे। जब तीसरी बार परिक्रमा हमारी हो जाएगी, तो हमको सारा जल तीसरी बार में डाल देना है, चढ़ा देना है। अब परिक्रमा लेते समय जल जो है ना, चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं। तो देखिए इसमें हम या तो चंद्रमा का मंत्र भी बोल सकते हैं, या फिर एक दोहा होता है, गीत भी होता है, 3-4 लाइनों का गीत होता है, तो आप वो भी गा सकते हैं। देखिए हर एक जगह अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ जो गीत गाया जाता हो वो आपके यहाँ भी गाया जाता हो। अगर आपके यहाँ कोई गीत वगैरह नहीं गाया जाता, तो आप सीधा सीधा चंद्रमा का मंत्र बोल सकते हैं, या आप चंद्र देवता से मंत्र नहीं आता तो प्रार्थना करते हुए चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अब हम करेंगे छलनी में दर्शन कर लेंगे चंद्रमा के छलनी में दर्शन हमें जो है ना दीपक रख के ही करने चाहिए।
चंद्रमा के दर्शन करने के बाद हम जो है ना फिर पतिदेव के दर्शन करते हैं। डायरेक्ट चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, ये कहा जाता है चौथ के चांद का डायरेक्ट सीधे सीधे दर्शन नहीं करने चाहिए, छलनी में दर्शन करने चाहिए। उसके बाद हम पतिदेव के उसी छलनी से सीधा दर्शन करेंगे। उसके बाद हम पतिदेव के अपने जो है ना तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, उसके बाद फिर अक्षत लगा देंगे और जो है ना उनका आशीर्वाद लेंगे और थोड़ा सा मुंह मीठा करा देंगे। आशीर्वाद लेके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेके उसके बाद हमको ना अपने व्रत का पारण कर लेना है। आप चाहें तो छत पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा मीठा खा के अपने व्रत का पारण कर ले, या फिर आप नीचे जाके अपने आराम से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए शायद मैंने पहले भी बता दिया होगा आपको कि चंद्रमा को अर्घ देते समय जो है ना जल जो होता है करवे का, उसको बिल्कुल भी पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो आप नीचे कोई बर्तन रख लें या कोई खाली गमला पड़ा हो और उसको भी रख के आप ना उसमें जल डाल सकते हैं, जल दे सकते हैं। ज़मीन पे जल पड़ेगा तो हमारे पैरों पे छींटे आएंगी, या पैरों पे पड़ेगा तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, ठीक है। चंद्रमा को अर्घ देके और हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप अपने नीचे आराम से जाके भी कर सकते हैं, या ऊपर ही चंद्रमा को अर्घ देके अपने व्रत का पारण कर ले। पहले मीठा खाएं फिर जल पी लें, उसके बाद जो चाहे वो खा सकते हैं। जो भी हमने घर में पकवान में बनाया होता है, मीठे में बनाया होता है, वो सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। इसमें ये नहीं होता कि हमें सुबह पारण करना होता है, रात को फलाहारी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम बनाते हैं अन्न में हम सारी चीज़ें खा सकते हैं। बस हमको थोड़ा पहले जब हम पारण करते हैं उस वक्त हमको थोड़ा सा मीठा खाना होता है। मीठा खाने के बाद जल ले लें, जल लेने के बाद उसके बाद हम जो है ना कुछ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जय माता दी, राधे।